तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का जरूर होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों समावेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे विद्यार्थी जो ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। वे शिक्षार्थी जो ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए एक समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। शिक्षक डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने की अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गुथरी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तात्पर्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालकों को सीखने में अभिप्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा एवं भद्रासन सना। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रदान ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्वों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रियाएं दी गई है सूचना के विशेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की तात्पर्य डॉट डॉट की ओर संकेत करती है? सीखने की तात्पर्य डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके आंतरिक निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? किस आंतरिक निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके आंतरिक निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? किसके आंतरिक निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमा परीक्षा में एक ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा होती है, वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हर हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न अनुभव को, उसको क्या कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न वो अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं? एक क्रिकेटर खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिवृत्ति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एक भावनात्मक
प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।